हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से आपका ज्ञान अड्डा प्लस में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर को पूरे को एक बार में ही मैं मेन मेन चीजें आपको कराऊंगा और मुश्किल से 10-15 मिनट में उसको पूरे को खत्म करना है। क्या क्या डिफरेंस है आपको याद रखना है, क्या क्या चीजें उसमें मेन मेन हैं जो आप लोगों को याद रखनी है ना। देखिए इधर सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या आपका बेटा क्यों एन ई एन कोई भी इंटीजर्स हो सकता है और ई की वैल्यू बेटा मैंने आपको बताई थी 1.6 इंटू 10⁻⁹ यहां तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी कुलाम्स लॉ की। कुलाम्स लॉ ने क्या बोला था, जो फोर्स है उसका प्रोडक्ट प्रोपोर्शनल होगा जो चार्ज है। चार्ज का जो प्रोडक्ट है आपका, देखिए मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। दो चार्ज है हमारे पास। चार्ज कैसे हैं, पॉइंट स्टेशनरी चार्ज, उनका प्रोडक्ट प्रोपोर्शनल किसके, फोर्स के। और आपका जो डिस्टेंस है उसके, देखिए इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे जल्दी से देखिएगा फास्ट बिल्कुल, क्योंकि मुझे ये चैप्टर आपको 10-15 मिनट में बिल्कुल एकदम कंप्लीट समझा देना है। डिस्टेंस कितनी थी बेटा, आर। तो यहां से फिर हम लोगों ने क्या किया था, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और बेटा फिर यहाँ पे F इजिकल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ तो F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया बेटा आपका क्या, कुलाम्स लॉ, है ना। ये आपका कुलाम्स लॉ आ गया, तेजी से देखने का। इसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इजिकल टू फोर्स अपॉन चार्ज, है ना। अब यहां पे मैं एक आपको ऐसा कंसेप्ट दूंगा जो कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। देखिएगा, अगर हम कभी भी फोर्स की बात करते हैं तो F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो बेटा क्या आएगा हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर। फोर्स की बात करी तो देखिए ये तो आपका तीनों में है ना बेटा, इधर क्वेश्चन। जब फोर्स की बात करी तो दो चार्ज की बात करेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो तब भी एक चार्ज की बात करेंगे। अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो तब हम लोग क्या करेंगे, ये सेकंड चैप्टर में चले जाएगा, इसको अभी रहने दीजिएगा। अभी आप दो ही चीजें देखिएगा। फोर्स की बात करी, दो चार्ज Q1 Q2 और आपका डिस्टेंस क्या हुआ, आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम लोगों ने बात करी तो चार्ज एक रहा और आपका डिस्टेंस का स्क्वायर, ये था। अब जब इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम लोगों ने बात की थी। अगर बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से क्या हो रहा, इन, और दूसरी कंडीशन होती है आउट। आपको मैंने जैसे कि पहले बताया भी था कि जब आउट मींस प्लस क्यू चार्ज लेंगे, जब इन हो रहा तो माइनस क्यू चार्ज लेंगे। हो गए यहां तक, कोई परेशानी किसी को नहीं। चलिए आगे चलिएगा। इसके बाद हम लोगों ने कुछ फोर्स थी तो उनका हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था, निकाल के ये Q1 Q2 Q3 इस तरह से ऐसे ही फोर्स का सम किया था, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का किया था। और यहाँ पे डाइपोल का केस आता था। डाइपोल के केस में मैंने आपको बोला था कि दो आपको इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लेने हैं और डिस्टेंस रख लेना है 2 टाइम्स, 2a रख लो 2r, कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। इसमें आपका एक तो था एक्सिस पे केस, एक्सिस पे जैसे यहाँ पे p होता था,
तो इसमें जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो हमारा कितना निकला था, किसी को याद है क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, आर क्यूब। और ऊपर कुछ आया था, है ना, 4a क्यूब, है ना, इस तरह करके आया था ना कुछ, अगर किसी को याद हो। और हम लोगों ने यहाँ पे जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है वो कितना होता है, 2qa। तो इसके थ्रू यहाँ पे क्या होगा था, E इक्वल टू 2qa अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपका ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब। इस तरह से था। अगर फिर यहाँ पे इस तरह से देखिएगा, दो चार्ज हमारे थे और ये कोई पॉइंट यहाँ पे P था, तो इस केस में E इक्वल टू हमारा क्या आता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qa माइनस में था ये, और आपका A था, है ना, ये बेटा R था। ओके, तो यहां से क्या आया था फाइनली, E इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। इस तरह से था। और ये दोनों डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बच्चा जब भी यहाँ पर डाइपोल का केस करे तो एक्चुअली और ये दोनों जो हैं वो डेरिवेशन थोड़ा अच्छे से समझ ले। मैंने जो मेरी पिछली वीडियो मैंने डाली है इस चैप्टर में वो अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो उसको जरूर देखिए। इसके बाद हमने यहाँ पे गॉस थ्योरम की बात की थी। एक स्फीयर बना, स्फीयर बनाने के बाद ये यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया सरफेस का, है ना, और रेडियस कितनी थी बेटा इसकी, आर। यही था ना। इसके बाद बेटा यहाँ पे E की वैल्यू रखी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू पॉइंट ओ, इस पे चार्ज था हमारा क्यू, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे देखिएगा ये टोटल टोटल सरफेस एरिया अगर मैं लेता हूं तो उसको कैसे लिख दूंगा, ऑल आपका स्फीयर का कितनी वैल्यू होगी, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 5 क्या आ जाएगा मेरा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये सारी वैल्यू बेटा यहाँ से कैंसिल हो जाती थी, तो 5 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता था। ये था आपका गॉस लॉ, है ना। इसके साथ साथ फिर हमने बात की थी कि हम लोगों को तैयार करना है गॉस लॉ से कुलाम्ब्स लॉ। तो हम लोगों ने क्या किया था बेटा, यहाँ पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ चुका था, तो ई सर टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। और हमें फोर्स निकालनी है, तो एक हमने यहाँ पे एक चार्ज माना है क्या, क्यू नॉट, तो एफ इक्वल टू क्या होता था हमारा, ई क्यू नॉट। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया जी हमारा कुलाम्ब्स लॉ। इस तरह से मैंने बड़े ही फर्स्ट तरीके से आपको थोड़ा सा एक रिव्यू देने की कोशिश करी फर्स्ट चैप्टर की, कि क्या क्या इसमें चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना है। किसी भी बच्चे को अगर डिटेल में जाके देखना है तो इस चैप्टर की जो डिटेल में मैंने टॉपिक वाइज जो वीडियो बनाई हुई है उनको अच्छे से देखिएगा आप, आपको सब समझ में आ जाएगा। और समझ में ना भी आए तो मुझे कमेंट करके लिखिएगा, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस तरह से पूरे मेरा मतलब यहाँ पे यह है कि आपको कम समय में जो मेन मेन चीजें हैं वो दी जाएं, बाकी आप समझदार हो, आपको समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तेजी से आपका एक रिवीजन टाइप हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप अच्छे नंबर लेके आओ। ओके बाय, थैंक यू सो मच।